नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना काल के बीच दिखी अस्पताल की लापरवाही। कोरोना संक्रमित मरीज के लाश के स्थान पर रांची से शहर पहुंचा एक महिला का लाश। परिजनों में दिखा आक्रोश। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शहर की शिक्षिका को महामहिम राष्ट्रपति ने किया ऑनलाइन सम्मानित। जिला प्रशासन की दिख रही है लापरवाही। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए योजना के होर्डिंग में गायब पाए गए सांसद व मंत्री के तस्वीर। भाजपा के हस्तक्षेप के बाद बदला गया होर्डिंग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में कोरोना काल का सबसे हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां जमशेदपुर के साकचे स्थित कब्रिस्तान में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब राजधानी रांची से एक निजी अस्पताल ने लापरवाही से कोरोना संक्रमित पुरुष के शव की जगह महिला का शव भेज दिया। परिजनों ने जैसे ही शव का चेहरा देखा, उनके होश उड़ गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरलिया रोड के समीप के रहने वाले समीम अंसारी की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उन्हें राजधानी रांची स्थित SCS अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 दिनों के इलाज के बाद शुक्रवार देर रात शमीम अंसारी की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना से मौत बता शव देखने से मना कर दिया। इधर परिजन शव लेकर जैसे ही जमशेदपुर के साकचे स्थित कब्रिस्तान पहुंचे और अंतिम संस्कार से पहले शव का चेहरा दिखा तो उनके होश उड़ गए। शव पुरुष का ना होकर किसी महिला का था। फिर क्या थे? परिजन लगे बवाल काटने। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई ने बताया कि अस्पताल में कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों का दोहन किया जा रहा है। हर दिन के इलाज में 25 से 30 हजार लिया जा रहा है। इतना ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार से ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। वैसे अस्पताल प्रशासन की ओर से मृतक समीम अंसारी का शव भेजे जाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस लापरवाही के जिम्मेवार कौन होंगे, यह झारखंड सरकार को तय करना होगा, क्योंकि इस लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा बड़ा भाई मोहम्मद समीद अंसारी, पुरलिया रोड में थाना के बगल में। इनका तबीयत खराब हुआ था 2-4 रोज पहले से। उसके बाद 1 तारीख को हम लोग वहाँ ले गए ACS हॉस्पिटल रांची, मैदानता के बगल में। फिर वहाँ मतलब एडमिट हुआ, बोला कि सब नॉर्मल है। उसके बाद 3-4 दिन बाद बोल रहा है कि इनका पॉजिटिव आया रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब पहले गए तो वहाँ इलाज का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बुखार हो रहा है तो दवा देने वाला कोई नहीं है। हम लोग बोले भाई हम लोग को अपना आदमी दीजिए, हम लोग किट फिट पहन के रहेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो बोला कि नहीं, यहाँ दूसरा का अलाउ नहीं है। वहाँ खाली दलाली चलता है। वहाँ 25,000 30,000 एक दिन में बिल बनाता है। बॉडी को कितना लापरवाही है कि बॉडी को भी अलग बॉडी दे के यहाँ भेजा है। कल डेट किया है, बॉडी अभी दिया 11 बजे वहीं हॉस्पिटल से। हाँ, चेहरा देखने का जरूरत नहीं है, एकदम सही दे रहे हैं। यहाँ किसी तरह हम लोग देखे तो देख रहे हैं कि दूसरा बॉडी है। किट पहन के हम लोग बोले कि थोड़ा उसको देखा जाए, चेहरा देखा जाए। सब किट पहना, वहाँ देखे। टीम संस्कार का तो पूरा तैयारी है। 3 बजे हम लोग का मिट्टी मंजिल करने का था, 3:30 बजे करीब आया गाड़ी। एम्बुलेंस में देखे तो यहाँ गलत है दिया है लेट। अभी जब डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आसिफ, तो बोल रहे हैं क्या क्या आप बोल रहे हैं। हम बोले आप देखिए क्या हम बोले हैं। डॉक्टर आसिफ है वहाँ का, ये डॉक्टर है, उन्हीं का हॉस्पिटल है। जेंट्स का जगह लेडीज का बॉडी दे दिया। मतलब वहाँ पानी तक का भी सुविधा नहीं है। खाली दलाली कर करके बोलता है वहाँ खराब है, यहाँ खराब, यहाँ मुसलमान है, यहाँ लाइए। मेरा भाई का बॉडी तो अभी फोन किए तो बोलता है कि हॉस्पिटल में। अब देखिए भेजता है कि नहीं भेजता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए।
बलिहारी उस गुरु का जिसे गोविंद दियो बताए। यह पंक्ति सभी शिष्यों को याद है। वैसे आज शहर की एक गुरु को महामहिम राष्ट्रपति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, शिक्षिका तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इशिता डे को ऑनलाइन यह सम्मान मिला है। वैसे शिक्षिका गणित में नई पद्धति से विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली, आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों में फ्री शिक्षा देने वाली इस शिक्षिका को महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। उधर इस शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान पाकर यह शिक्षिका प्रफुल्लित हो गई हैं। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अन्य शिक्षाविद मौजूद रहे। नमस्ते, मैं इशिता दे तारापुर स्कूल एग्रीको में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। आज शिक्षा दिवस के अवसर पर मुझे सर्टिफिकेट और मेडल मिला है राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहाँ के डीईओ ने मुझे सम्मानित किया और इसके लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद मी इन माय लाइफ in all these years. Thank you. शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं जमशेदपुर से साथ साथ पूरा झारखंड वासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और यही मेरा शुभकामना है कि सभी हम लोग एक होकर जो आज शिक्षा का प्रति जो भारत सरकार ने इस जो नई शिक्षा नीति आया है इसको घर घर पहुंचाएं, इसको अमल करें और भारत सरकार के सपना को साकार करें। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की इकाई जमशेदपुर अक्षेस की गलती स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। जहां प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के प्रचार हेतु लगाए गए होर्डिंग्स पर जिले के सांसद व जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री की तस्वीर गायब थी। लेकिन होर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के अलावे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का फोटो शामिल किया गया था। शहर के कई स्थानों के साथ साथ जमशेदपुर अक्षेस स्थित कार्यालय में भी होर्डिंग लगाई गई थी। इस होर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर बाएं तरफ एवं दाहिने तरफ राज्य के मुख्यमंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की तस्वीर लगाई गई थी। जबकि यह योजना जमशेदपुर अक्षेस द्वारा चलाई जा रही है और उसके अंतर्गत जमशेदपुर पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों क्षेत्र आते हैं। लेकिन होर्डिंग में केवल जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की तस्वीर लगा दी गई थी और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक जो खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है उनकी तस्वीर भी गायब कर दी गई थी। वैसे होर्डिंग में जिले के सांसद का तस्वीर भी गायब था। वैसे इस मामले में जमशेदपुर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। इसके बाद जिले के आला अधिकारी हरकत में आए और दूसरे ही दिन होर्डिंग बदल दी गई और नए होर्डिंग में सभी के फोटो शामिल किए गए। इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ने भूलवश ये हरकत की है या जानबूझकर ये उनकी मंशा थी, ये स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि ये मामला जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। हालांकि कारण जो भी हो, लेकिन दोनों ही तस्वीरों से यह साफ झलकता है कि गलती जिला प्रशासन के तरफ से हुई है। इस कारण एक ही दिन के भीतर होर्डिंग्स को बदल दिए गए। को सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा योजना जो चालू की गई, प्रारंभ की गई, उस योजना के प्रचार प्रसार को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रचार बैनर लगाए गए, उस बैनर में पूर्व में प्रधानमंत्री जी की फोटो, राज्य के मुख्यमंत्री जी की फोटो और मात्र जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की तस्वीर थी। जब यह तस्वीर मेरे तक पहुंची, मैंने इस मामले को ट्वीट के माध्यम से उजागर किया। राज्य सरकार से यह मांग की कि यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत नारायण महतो और राज्य सरकार के एक मंत्री की तस्वीर गायब। और इस मामले पर जब मैंने प्रमुखता के साथ बात को उठाया, यह मामला जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इशू बनकर चलना प्रारंभ हुआ, तो जैसे कान पर जू रेंगना प्रारंभ हुआ जिला प्रशासन का, उन्होंने तत्काल बैनर को बदल करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसमें सांसद जी की तस्वीर और माननीय मंत्री जी की तस्वीर
को पुनः स्थापित करके फिर से बैनर को लगाने का काम किया। यह भूलवश हुई। यह सरकार जानबूझकर चाहती है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अपमान करना। ऐसे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रमुखता के साथ आवाज उठाएगी, क्योंकि अगर जमशेदपुर के सांसद को प्रतिनिधि के रूप में जनता ने चुना और उनको अगर बेइज्जत करने का काम है, अर्थात जनता को बेइज्जत करने का काम सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, या एक मंशा के तहत की जा रही है या भूलवश हुई, इस बात को भी जिला प्रशासन को उजागर करना चाहिए। जमशेदपुर आबकारी विभाग द्वारा इन दिनों लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को भी यह अभियान जारी रहा और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। ये फैक्ट्री बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बेल्डी ग्राम में संचालित किया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना विभाग को मिली। इस सूचना के आधार पर विभाग ने एक टीम का गठन किया और शनिवार सुबह नकली शराब के फैक्ट्री पर छापेमारी की। यहां से विभाग को बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब, खाली बोतल, स्टिकर और शराब के बोतलिंग के तमाम सामान बरामद हुए। लगभग 400 लीटर नकली शराब को यहां जब्त किया गया। बताया जाता है कि गमरिया क्षेत्र में किसी मुकेश नामक व्यक्ति के द्वारा ये बेल्डी ग्राम में पार्वती नामक महिला से मकान किराए पर लिया गया था और उसी मकान में ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। विभाग ने मकान मालकिन पार्वती को गिरफ्त में लिया है और आगे संचालक की गिरफ्तारी में जुट गई है। सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार हम लोग को जब सूचना मिली तो हम लोग छापामारी करने हेतु अपना टीम का गठन किया गया और टीम गठन करने के पश्चात अपना दल बल के साथ बेल्डी ग्राम थाना बिष्टुपुर में छापामारी की। तो छापामारी के दौरान नकली शराब बनाने वाला मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। शरीर के लिए तो हानिकारक है, इसमें किसी प्रकार का जांचा परखा हुआ नहीं है, जीवन किसी प्रकार का खत्म हो सकता है। संचालन करने वाले के बारे में तो अभी था पता नहीं लगा है, लेकिन ये पता चलता है कि गम्हरिया तरफ से कोई व्यक्ति है जो इधर आके बना रहा है। जो घर पकड़ा है उसकी वाइफ को पकड़ के लाए हैं। तो इसका पार्वती कोड़ा नाम ये है कि मुकेश भाई का नाम का आदमी है। उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि भाई किराया है तो किराया का उसका एग्रीमेंट मकान मालिक पर ही हम लोग पहले केस दर्ज करेंगे। उसको जांचों पड़ताल में उसका जो नाम आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। टाटा बादाम पहाड़ मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से विद्युतीकरण, स्टीलिंग, प्लेटफॉर्म का पक्कीकरण, स्टेशन निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस मार्ग पर नवंबर-दिसंबर तक मॉडर्न ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में टाटा से बादाम पहाड़ के बीच 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को 4.5 घंटे का समय लग रहा है। जब मॉडर्न ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा तो 1 घंटे में टाटा बादाम पहाड़ की दूरी तय की जा सकेगी। साथ ही बहुत जल्द कचरा निष्पादन प्लांट की भी शुरुआत होगी। टाटानगर स्टेशन व रेलवे कॉलोनी से निकलने वाले कचरों को नष्ट करने के लिए जल्द ही कचरा निष्पादन प्लांट टाटानगर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण को लेकर मैकेनिकल विभाग व हाउसकीपिंग विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मार्च माह तक सेकेंड एंट्री गेट भी शुरू हो जाएगा। टाटानगर स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर लिया गया है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सेकेंड एंट्री गेट तक जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है, जिसकी जानकारी डीआरएम विजय कुमार साहू ने दी है। शनिवार को डीआरएम विशेष ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद माल गोदाम का भी निरीक्षण उन्होंने किया। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द माल गोदाम को एक मॉडल गोदाम बनाया जा सके। टाटा बादाम पहाड़ सेक्शन में बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर रहे हैं, सारे सिग्नलिंग, मॉडर्न कलर लाइट सिग्नलिंग का काम हो रहा है। कम्युनिकेशन के लिए ओएफसी केबल हट बना के उसमें कम्युनिकेशन रिस्टोर किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा एलएचएस वगैरह का काम। तो ये सेक्शन इस साल इलेक्ट्रीफाइड होके हमारा टारगेट ये है कि नवंबर-दिसंबर न्यू ईयर से पहले
एकदम मॉडर्न गाड़ी वहाँ चलना शुरू कर दी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक FOB हमें एक्सटेंड करना है, तो उसका कॉन्टैक्ट वगैरह सारा अवॉर्डेड है। अब काम जारी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो सर इस साल एंड तक, इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। देश में हो रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर FIR, पत्रकारों पर बेवजह कार्रवाई के खिलाफ PUCL तथा जमशेदपुर शहर के प्रबुद्ध जनों के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश भर में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवियों तथा अधिवक्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देश भर में एक तरह के अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जबरन अपनी नीतियों को देशवासियों के ऊपर थोपना चाहती है और देश की जनता इससे त्रस्त है। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने देश के राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा है और मांग उठाई है कि इस तरह के अघोषित आपातकाल की स्थिति से देश को बाहर निकाले, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। भर में जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और फर्जी मुकदमों में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वकीलों को फंसाया जा रहा है और एक तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। ये PUCL के आह्वान पर तमाम प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता देश भर में इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जो सरकार का भी फिलहाल रवैया है, जो बुनियादी सवाल हैं, जो मसले हैं, उसको अनदेखा किया जा रहा है। बेरोजगारी का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, इन सभी का समाधान हो, इस मसले पर हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सरकार को और समाज को, दोनों को हम लोग अपना संदेश दे रहे हैं, ताकि एकजुट होकर अपने बुनियादी मसलों पर सक्रिय हों, सचेत हों, ताकि लोगों की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो सके। जमशेदपुर में इन दिनों भू माफियाओं के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अतिक्रमण का कार्य जोरों पर है। जहां 1 साल पहले बाजार समिति द्वारा बागबेड़ा DB रोड बाजार से अतिक्रमण हटाया गया, पर 1 साल पूरे भी नहीं हुए कि भू माफियाओं द्वारा पुनः उक्त स्थान पर अतिक्रमण कर लिया गया। 1 वर्ष पूर्व धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बागबेड़ा DB रोड बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। लगभग 100 ऐसे दुकानों व घरों को ध्वस्त किया गया जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। पुनः स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा बाजार समिति के जमीन पर धड़ल्ले से दुकान व घर का निर्माण किया गया है। इस संबंध में कृषि बाजार समिति के सचिव राजेश कच्छप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। अगर इस तरह से दोबारा लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर बाजार समिति के स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है उनके विरुद्ध थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हुआ था तो उसको हम लोगों ने हटाया था जिला प्रशासन के सहयोग से। अगर इस प्रकार का स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण हो रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। पूर्व में भी हम लोगों ने वार्निंग दिया था कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया जाएगा तो आपके नाम के विरुद्ध जो है FIR दर्ज किया जाएगा थाना में और कड़ी कार्रवाई भी, जो कानूनी कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। अगर इस तरह का कोई लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके नाम से थाना में FIR करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।